एक फोन ने 3 सगी बहनों की जान ले ली, या यूं बोले एक गेम ने 3 सगी बहनों की जान ले ली। मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में एक परिवार में 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से कूद गईं और उसी वक्त उनकी जान चली गई। आजकल मोबाइल की लत बहुत लग रही है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के बिना लोगों की जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती है। किसी को ज्यादा लत है मोबाइल चलाने की, किसी को कम लत है मोबाइल चलाने की, है सभी को लत। हर 5-10 मिनट पर हर कोई शख्स मोबाइल को चेक करता है। किसी का मैसेज तो नहीं आया, मोबाइल पर कोई अहम जानकारी तो नहीं आई। यही जो मोबाइल की लत है ना, बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान दे रही है, लोगों की जान का दुश्मन बनी हुई है। अगर आपके पास मोबाइल है, परिवार वाले नहीं है, तो आप आसानी से बहुत लंबा टाइम मोबाइल पर गुजार सकते हैं। आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं रहते, ये फ़ोन है आपके साथ हमेशा से रहता है, लेकिन यही मोबाइल लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। खैर, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने अपनी जान ले ली। 9वीं मंजिल से वो कूद गई। 9वीं मंजिल से कूदकर तीनों सगी बहनों की जान चली गई और तीनों की तीनों बहन नाबालिग थीं, 18 साल से कम उम्र वाली थीं। पाखी थी जिसकी उम्र 12 साल है, प्राची 14 साल की थी, निशिका 16 साल की थी, यानी छोटी छोटी बच्ची ही थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे ही तीनों बहन गेम खेलती हैं। गेम खेलने के बाद अपना टास्क पूरा करती हैं। पूरा करने के बाद 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती हैं। मामला जब घर वालों को पता चला, ऐसे ऐसे तीनों बहन कमरे में नहीं है और वो कमरे की खिड़की से 9वीं मंजिल से नीचे कूद गई हैं। उसके बाद घर वाले तीनों बहनों को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल वालों ने उनको मरा हुआ बता दिया, क्योंकि तीनों बहनों की जान मौके पर ही चली गई थी। मामला पुलिस को पता चला, पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। तीनों बहनों के पिता ने बताया, ये जो तीनों बहनें थी ना, फोन ज्यादा चलाती थी, मोबाइल गेम की इनको लत थी। एक गेम था टास्क वाला गेम, कोरिया वाला गेम, उसको ये बहुत ज्यादा खेलती थी। डेली टास्क इसमें आते थे। 50 दिन का टास्क था, हर दिन टास्क को पूरा करना होता था और जिस दिन उन्होंने जान लिया, इस दिन उनका 50वां दिन था, आखिरी टास्क था। टास्क को पूरा भी कर दिया और उन्होंने अपनी जान ले ली। पिता ने बताया उनको ने और उनके घर वालों ने बताया है, 2 साल से तीनों बहन एक कमरे में बंद थीं। एक कमरे में बंद रहती थी, मोबाइल चलाती रहती थी, गेम खेलती रहती थी। किसी से लेना देना किसी का नहीं था और ना ही वो स्कूल जाती थी। स्कूल जाना भी उन्होंने बंद कर दिया था। इसी फोन के चक्कर में, इसी गेम के चक्कर में, टास्क वाले गेम के चक्कर में तीनों बहन इतनी मोबाइल में पागल हो गई थी। हर वक्त वो मोबाइल चलाती रहती थी और घर वाले उनको डांटते थे। यही बात तीनों बहनों को बुरी लगती थी और जिस वक्त तीनों बहनों ने जान दी, उस वक्त उन्होंने एक नोट भी लिखा, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन ये जो गेम है हम इसको नहीं छोड़ सकते। हो सकता है उस दिन घर वालों ने तीनों बहनों को डांट दिया हो, इस वजह से तीनों बहनें उन्होंने फैसला कर लिया हो और उन्होंने अपनी जान दे दी हो। अब इसी पर पुलिस जांच कर रही है। वैसे ज़्यादातर जो मामला बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, तीनों बहनों ने इस गेम के चक्कर में आकर जान ली है, लेकिन पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। थोड़े बहुत शक है, उसको दूर करने की पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है। देखिए, ये जो गेम था ना, कोरिया का गेम था, कोरिया लव गेम। इसमें टास्क पूरे करने होते हैं। इस गेम में आपके साथ कोरिया का एक कोई ना कोई पार्टनर जुड़ता है, या तो वो लड़की हो या वो लड़का हो। इस तरीके का गेम है। कोरिया का एक लड़का या लड़की आपके साथ जुड़ेगी, आपसे बातचीत करेगी, डेली आपको टास्क पूरे करने होंगे। अगर आप टास्क पूरे नहीं करोगे, आप पर दबाव बनाया जाएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे। इसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब वो हो गई थी, उन पर दबाव बन रहा था और आखिरी में टास्क पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। इस तरीके का गेम है, कोरिया लव गेम के नाम से गेम है। इस तरह के गेम पहले भी कई बार आए हैं। पहले ऐसे ऐसे गेम आए हैं जिन्हें अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला जाता था, दबाव बनाया जाता था, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए। बहुत सारे ऐसे गेम आए हैं, वो बंद हुए हैं, लेकिन ये जो गेम आया है वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस तरीके के टास्क वाले गेम होते हैं ना, हर वक्त
टेंशन लगी होती है, भाई ये टास्क आया है नया, इस टास्क को हमें पूरा करना है, या कोई नई नई लेवल गेम में आती है, इस लेवल को हमें पूरा करना है, हम अगली लेवल देखना चाहेंगे। कैसी अगली लेवल, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये जो मोबाइल की एक बार लत लग जाती है ना, खासकर गेमों की, फिर छूटती नहीं है। गेम ऐसे ही थोड़ी होते हैं, और भी कई तरह के गेम होते हैं। जुआ वाले गेम होते हैं, जुआ में लोग अपने घर बार दौलत को सबको हार जाते हैं। अरे मोबाइल की तो ऐसी लत है, एक बार लग जाए फिर छूटती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इस वक्त मोबाइल गेम खतरनाक हो रहे हैं कहीं ना कहीं लोग, और इसमें सबसे ज़्यादा माँ बापों की गलती है। माँ बाप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, पहले ही माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चे फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, फ़ोन देखने लगते हैं, उनको फ़ोन की आदत पड़ जाती है, और बाद में उनसे कहते हैं फ़ोन मत देखो, तो यही आदत बच्चों की छूटती नहीं है, और बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है, और आखिर में जान का दुश्मन भी बन जाती हैं। कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप पहले से ही कंट्रोल नहीं करते। तुम फोन क्यों देख रहे हो ज्यादा। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, हमें बच्चा परेशान ना करे, लो फोन पकड़ा दिया, या माँ बाप टीवी देखने लग गए, खुद फोन देखने लग गए, अपने बच्चों को अलग फोन दिलवा दिया। इस तरीके के मामले इस वक्त चल रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बापों को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो फ़ोन है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। माँ बाप को अपने बच्चों के फ़ोन पर एक्टिविटी की नज़र रखनी चाहिए, बच्चे फ़ोन पर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये नहीं है कि गेम के जरिए ही लोग अपनी जान ले रहे हैं। अरे एआई भी लोगों की जान ले रहा। पहले कई मामले सामने आए, छोटे छोटे बच्चों ने एआई से बातचीत करी, बातचीत के वक्त ही एआई ने उस बच्चे को उकसा दिया जो एआई से बातचीत कर रहा था, और उसने अपनी जान ले ली। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को हर टाइम कुछ ना कुछ टाइम पर बच्चों के फ़ोन पर एक्टिविटी की नज़र रखनी चाहिए। ये सारा मामला था। खैर, ख्याल रखें, हर माँ बाप इस वीडियो को देखें, और हर किसी को आप शेयर ज़रूर करें, जिससे पता चले हाँ कितना मोबाइल ख़तरनाक है। वैसे तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन कैसे लोगों की ये जान का दुश्मन बन सकता है। खैर, अपना ख्याल रखें।